देखिए, कक्षा 12 विषय हिंदी, उप विषय गद्य, शीर्षक अशोक के फूल, लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाग 4। जो है इन्होंने अशोक के माध्यम से बताया है कि हमारी महत्ता, हम अशोक को हर समय यह खिला हुआ मनोहर पुष्प जो है वह गृह प्रवेश घर में जिसका आगमन हो, गच्छे जो इसके गुच्छे होते हैं, ऐसे कंदर्प देवता का कंदर्प देवता के बाण का यह 5वां पुष्प जो है, यह इसे साहित्य से जो है और साहित्य के सिंहासन से इसे न उतारा जाए, क्योंकि यह जो है कामदेव और जो सुंदरियों के नुपुरों से खिला हुआ यह अशोक का फूल जो है, आइए इसके बारे में आपको कुछ बताते हैं। देखिए, कहा गया मुझे मानव जात की दुर्दम नियम धारा के हजारों वर्ष के रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सव, व्रतों को धोती बहाती या जीवन धारा आगे बढ़ती है। संघर्षों से मनुष्य जो है, मनुष्य ने नई शक्ति पाई है, क्योंकि व्यक्ति का जीवन भी जो है वह संघर्ष का है और संघर्ष ही जीवन है। यह जो है मानव वैसे ही यह संघर्ष करते हुए मनुष्यों ने अपनी शक्ति पाई। हमारे सामने समाज का आज जो है वह आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण का त्याग कर रूप है, त्याग का रूप है। देखिए, देश और जाति में विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जीविशा, जीने की इच्छा है। जो है वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ जो है को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा का टक्कर जो है लेता है। इस पर दुर्दम धारा में उपस्थित सब कुछ बह जाते हैं। देखिए, यह अशोक का फूल ऐसा है जो मानव की संस्कृति, मानव की सभ्यता का संदेश देता है। यह जो है हमारे क्या आचार होने चाहिए, विचार व्यवहार कैसे होने चाहिए, या हम कोई कार्य करते हैं, हमारी कुल की मर्यादा, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म उसे कुछ अवरुद्ध करते हैं। लेकिन जब उस कार्य को करने के लिए हम अग्रसर होते हैं तो सभी नीतियों को तोड़कर उस कार्य को कर देते हैं। कहना यह है कि मनुष्य सब कार्य करके भी पवित्र होता है, क्योंकि मनुष्य जो इसलिए पवित्र होता है कि जैसे गंगा मैया जो हैं वह अपने जल की धारा से कितने पापों को धो डालती हैं, वैसे ही मनुष्य जो है वह कितना हो कुछ भी करे लेकिन वह उसे उस पाप से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि जो है
इसमें धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर इस धारा को टक्कर लेता, पर धारा सब कुछ बह जाते हैं। जितना कुछ इस जीवनी शक्ति को समर्थ बताता है उतना उसका अंग बन जाता है, सब कुछ बह जाते हैं और बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मनन देवता का गर्व खंडन किया। धर्म हो महाकाल, कितनी बार मदन देवता का जो है गर्व खंडन किया है। बाकी धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है। यमराज के निर्दय तारतल्य को पी लिया है। विधाता के सर्व कर्तृत्व के अभिमान को चूर्ण किया है। आज हमारे भीतर मोह है। संस्कृति और कला का नाम जो है वह आसक्ति है। धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है उसे कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा। कौन जानता है कि मनुष्य जीवन धारा फिर अपनी मस्तानी चाल में चलती जाएगी। वास्तव में यह अशोक का फूल जो है वह हमें निर्देशित करता है। आज अशोक के फूल अस्तकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया। आज उस अशोक के फूल के गुच्छों को देखकर मेरा मन जो है उदास हो गया। कल न जाने किस वस्तु को देखकर जो है किस सहृदय से हृदय में उदासी की रेख खिल उठेगी। जिन बातों में अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ और जिनके प्रचार के लिए चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा रहा हूँ, उनमें कितनी जिएंगी और कितनी बह जाएंगी कौन जानता है। मैं क्या शौक से उदास हुआ हूँ। माया काटे कटती नहीं। इस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसले दे रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं किसलय भी हृदय को कुरेद रहे हैं। कालिदास कविता कुमुद कामिनी उपमा सम्राट कविकुल गुरु कालिदास जैसे का कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं, यह दैता प्रिया के कानों में झूम रहा हो। यह जो है ने अशोक के पुष्प को ही नहीं किसलयों को भी मदमस्त करने वाला बताया है। अवश्य ही शर्त यह थी कि यह दैता प्रिया के कानों में झूम रहा हो, क्योंकि यह पहले जो वन कन्याएं होती थी ना, अशोक के फूल अन्य फूलों को जो है अपना करड़ा वतंस बनाती थी, कुंडल बनाती थी, उसे कान का आभूषण बनाती थी। वैसे ही वह कहते हैं कि किशलय प्रवशो किशलय प्रसवो अपि विलासिनां मदयितां दयितां तृणार्पितः। परंतु शाखाओं से लंबित वायु लुलित किसलयों में भी मादकता है। मेरी नस नस में आज करुण उल्लास का झंझा उत्थित हो रही है। मैं सचमुच उदास हूँ, क्योंकि उस सुंदरियों के कड़ावतंश को देखकर उस सुंदरी की जो विलासिता है, उसके चितवन में जो राग है, उसे देखकर जो मुझे न प्राप्त हुई, मैं वास्तव में उसके लिए उदास हो गया हूँ। आज उसे इस बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं। देखिए, कविता कुमुद कामिनी उपमा सम्राट कविकुल गुरु कालिदास ने जो कहा, वास्तव में वैसी बात है कि किसलय प्रसवो अपि, किसलय उत्पन्न होते हुए भी विलासी नाम
जो विलासिता को प्रदर्शित कर रहे हैं, मदिता मादकता को दैताम श्रवणार्पित, और क्या करते हैं, वह श्रवणार्पित जिन कानों से सुनते हैं उन्हें आभूषण समर्पित कर देते हैं। वास्तव में जब वह मैं उस कृति को मैं देखता हूँ, उस छवि को मैं देखता हूँ, तो हमारे मन में उदासी छा जाती है। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी। सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा का इतना मोहक मादक रूप दिया था वह लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को उतना ही महार्थ समझा था वह लुप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ी थी वह वाष्प की भांति उड़ गई। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? महाकाल के प्रत्येक पदघात में धरती धध धसकेगी, उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर जो है ले जाएगी। शव बदलेगा, शव विकृत होगा, शव नवीन बनेगा। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का ही नामांतर है। मार, प्यारे बच्चों, मार कामदेव को कहते हैं। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर न जाने कब अच्छों को वज्रपाणी नामक देवता ने वैराग्य प्रवण धर्म से में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों के मदन देवता ने आसन पाया। वह एक अजीब आदि थी जिसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्परायणम योगश्च भोगश्च कस्तश्च एव। देखिए कि महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प का मोहक अशोक ने अविचार की सहायता दी। मैं अचरज में इस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ, मिलन लीला को देख रहा हूँ, जो यह भी क्या जीवनी शक्ति का दुर्गम अभियान था। कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी। अशोक अस्तवक जो हैं, अशोक के गुच्छे जो हैं का हर फूल जो है और हर दल इस विचित्र परिणत की परंपरा ढोए जा रहा है। कैसा झबराशा गुल्म है, मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौन में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कभी कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता और विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता। हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई। पूरी कहाँ बदलती हैं, पूरी कहाँ बदलती हैं, पर बदल तो रही हैं। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्र से उसके देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी
एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है और तब वह बोझ नहीं रहती। क्योंकि इसमें इनका कहना है अशोक की फूल की भांति जब पांडित्य ज्ञान जो है अधूरा होता है तो वह डुबा देता है, वह बीच बिचौलिए में डूब जाते हैं और जब उसके ज्ञान विस्तृत हो जाते हैं तो व्यक्ति को वह ज्ञान सहज हो जाता है और जो है उसके सिर पर वह बोझ कार्य में नहीं रहती। क्योंकि वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ तो नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका कविता कुमुद कामिनी उपमा सम्राट कविकुल गुरु कालिदास ने इसका रस ले सके थे अपने ढंग से। मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है, वास्तव में उदास होना बेकार है। क्योंकि अशोक का फूल ऐसा मनोहर है जैसे कामदेव के 5 पुष्प हैं। कौन? अरविंद का पुष्प, अरविंद का पुष्प, आम, नीलोत्पल, नवमल्लिका, वह अशोक या 5वां पुष्प जो है मैं भी उसे देखकर जो है प्रसन्न होता हूँ। धन्य है अशोक का फूल जो सुंदरियों व सबको जो है प्रभावित करता है और हम लोगों को भी आनंदित करता है। प्यारे बच्चों, हमने आपको अशोक के फूल पढ़ाए और यह अध्याय आज समाप्त हुआ। धन्यवाद।